बहुत सारे लोग सिर्फ कवर पेज देख करके बुक खरीद लेते हैं। कवर पेज देखा, अच्छा डिजाइन है, अच्छा उसका विषय लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से उसकी वो सारी डिजाइनिंग की हुई है, और ये सारा का सारा डिजाइनिंग मार्केटिंग का सिस्टम, और उसमें आप उलझ जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये चीज अच्छी होगी। जरूरी नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कंटेंट देख करके बुक खरीदते हैं। या फिर आज एक प्रचलन चल पड़ा कि जो बुक बेस्ट सेलर है वह खरीदनी है। क्या जरूरी है कि उसमें कुछ आपके लिए उपयोगी होगा? कहते हैं कि 3.5 बिलियन कॉपीज आर सोल्ड। इतनी कॉपियां बिक चुकी है, तो सोचेंगे एक कॉपी हम भी खरीद लेते हैं। इतने लोगों ने इसका लाभ लिया है तो हम भी इसका लाभ ले लेते हैं। और आप ध्यान रखना कि जो चीज विशेष होती है, बहुत अत्यधिक विशेष होती है, जिसमें बहुत कुछ रहस्य सूत्र छिपे होते हैं, वहां तक बहुत कम लोग पहुंचा करते हैं, ज्यादा लोग वहां नहीं पहुंचते। और आपके साथ भी यही होता है कि उस बाहर के रस को या बाहर के प्रदर्शन को देख करके आप उस कार्य को कर लेते हैं, उस चीज को खरीद लेते हैं। और ज्ञान के मामले में भी आप यह नादानी कर बैठते हैं। और कई लोग जो आज के समय देखते हैं कि कोई क्लास हो रही है, उसमें चकाचौंध कितनी है, कोई देखता कि किसी स्कूल में पढ़ना है तो उसमें सुविधाएं कितनी है, कोई देखता कि किसी इंस्टीट्यूट में मुझे जाना है तो उसका इंटीरियर कैसा है, उसके बिल्डिंग कैसी, आदि आदि। कुछ इन चीजों पर व्यक्ति का आज के समय में ध्यान रहता है, लेकिन जो मूल बात होती है वह छूट जाती है। तो भगवान ने जो हमें एक प्रेरणा दी कि ज्ञान के प्रति समर्पण भाव जगे, तो हमें इन अज्ञान के या भोग के या प्रदर्शन या बाहरी कार्यों से उपरत होकर के इस रहस्यमय उस मूल तत्व को समझने का प्रयत्न करना है। और ज्ञान के प्रति अगर हमारे मन में सच्चा समर्पण, सही समर्पण जाग जाता है, तो हमारे जीवन में एक नए मार्ग पर, एक उत्कृष्ट मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और अरहत वाणी में एक सुंदर सूक्त प्राप्त होता है, अन्नाणि किम काही किम्बा नाही छेय पावगम, कि वह अज्ञानी क्या करेगा जो श्रेय और अश्रेय को नहीं जानता, जो कल्याण मार्ग को और पाप मार्ग को नहीं जानता, वह व्यक्ति भला इस दुनिया में क्या कर लेगा। आपने जनरल नॉलेज कर लिया, आपने कहना चाहिए कि आज के समय का, जैसे आज की भाषा में आप लोग कहते हैं कि अपडेट, क्या अपडेट, करंट कोई चीज चल रही है उसका नॉलेज, इन ट्रेंड क्या है, उन चीजों को सीख करके, जान समझ करके आप अपने आत्मा का कल्याण नहीं साध सकते। ठीक है, उसकी अपनी उपयोगिता है, उसका अपना महत्व अलग हो सकता है, महत्वहीन है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अति महत्व उस चीज का नहीं है। और अगर उस कार्य को हम अति महत्व देते हैं, उस जानकारी को ही अपन अति महत्व देते हैं, तो हम स्वयं के कल्याण को सिद्ध नहीं कर सकते। तो भगवान महावीर का जो यह संदेश, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण बात वे कहना चाहते हैं, और वह है कि तुम श्रेय का मार्ग समझो और अश्रेय यानी बंधन के मार्ग को छोड़ने का प्रयत्न करो। कर्म मुक्ति और कर्म बंधन दोनों को समझने का, या ऐसा कहना चाहिए कि कल्याणकारी और अकल्याणकारी दोनों मार्गों को समझ करके कल्याणकारी रास्ते पर आगे बढ़ें। और हम निरंतर इस भाव से अपने आप को प्रेरित रखने का प्रयत्न करें कि मैं विद्यार्थी हूं। क्या हूं? मैं विद्यार्थी हूं। और जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि आज मैं विद्यार्थी नहीं हूं, तो क्या समझ लेना चाहिए? आपके जीवन का अवरोध आ गया, आपकी उम्र पूरी हो चुकी, आप जीते जी मृत्यु को प्राप्त हो गई। एक कटु सत्य, ये एक ऐसी कड़वी बात जो विद्वान कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने यह सोच लिया कि आज मैं अब विद्यार्जन नहीं करूंगा, अभी मेरे विद्यार्जन की सीमा आ गई, अभी मेरे सीखने का क्रम समाप्त हो गया, अभी मैंने सब कुछ सीख लिया, तो समझ लीजिए कि जीते जी उसने स्वयं को मृत घोषित कर दिया। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो हर समय यह सोचता है कि मैं विद्यार्थी हूं, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ ग्रहण करना है, तो वह अपने आप में युवा है। ऐसा कहें कि वह
बचपन अवस्था में, बाल्य अवस्था में है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आचार्य तुलसी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वे अपने आप को विद्यार्थी समझते थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखें या अनेक ऐसे विद्वान आचार्य जो जिन शासन में हुए, और उन आचार्यों ने स्वयं को विद्यार्थी समझा। ताउम्र उन्होंने विद्या का अध्ययन किया, ज्ञानार्जन किया, और उसके फल स्वरूप वे इस जग में इतने विख्यात हो सके। उन्होंने कभी इस चिंतन को नहीं जिया कि मेरा अध्ययन समाप्त हो गया है। उन्होंने हर समय अपने आप को विद्यार्थी के तौर पर देखा। और आचार्य तुलसी जब छोटे छोटे साधुओं को पढ़ाया करते थे, और कहा जाता है आचार्य तुलसी स्वयं फरमाते थे कि प्रशिक्षण, अध्ययन, अध्यापन मेरी रुचि का विषय है। क्या है? आचार्य तुलसी ने कहा, शिक्षण और प्रशिक्षण की नैसर्गिक वृत्ति रही मेरी, कहीं किसी की स्खलना पर अंगुल निर्देश नहीं देरी। कि मेरे मन में, कहना चाहिए मेरे भावों में, ये नैसर्गिक वृत्ति, एक नेचुरली मेरी एक तरीका है कि मैं स्वयं पढ़ता हूं और दूसरों को पढ़ाता हूं। और आचार्य प्रवर जब देवलोक हुए, कौन सी उम्र में देवलोक हुए थे? 82 कंप्लीट हो गए थे, 83rd चल रहा था, 83वां वर्ष लगभग चल रहा था। और उस अवस्था में आचार्य तुलसी देवलोक गमन कर गए। और कहते हैं कि आचार्य तुलसी ने अंतिम समय तक संतों को पढ़ाया, साधियों को पढ़ाया। और पढ़ाने का तो एक क्रम था, लेकिन उससे भी बड़ा भाव उनके मन में रहता था कि मैं खुद एक विद्यार्थी हूं। वे कहा करते थे कि हम सब विद्यार्थी हैं, मैं आपको पढ़ा भले ही रहा हूं, लेकिन मैं भी क्या हूं? एक विद्यार्थी हूं। तो हमारे मन में एक भीतर भावना जागे कि मैं विद्यार्थी हूं। और आपसे मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि अच्छा विद्यार्थी कौन होता है? बच्चे भी बैठे हैं, अच्छा स्टूडेंट किसे कहोगे? हाँ, जो पढ़ाई में होशियार हो, जो आलस्य न रखे, और जो विनम्र हो, जो गुरु की बात सुने। बहुत सुंदर। जो हमेशा कुछ सीखना चाहता हूं, माता पिता का रेस्पेक्ट करिए। अच्छा, और कोई बोलना? कोई पीछे? अच्छा विद्यार्थी, अच्छा स्टूडेंट कौन? अच्छा, ज्ञान को भगाता हुआ अच्छा विद्यार्थी है। और कोई? और कोई अच्छा विद्यार्थी है? अच्छा, जो खुद भी पढ़ता है और दूसरों को भी ज्ञान देता है, जो ज्ञान बटोरता है और ज्ञान बांटता है, हैं? अच्छा, और अनेक परिभाषाएं की जा सकती है, अनेक मापदंड निश्चित किए जा सकते हैं कि वह विद्यार्थी विशेष होता है। लेकिन आप अगर अपने आप को अच्छा विद्यार्थी बनाना चाहते हैं तो मैं कुछ बातें आपको सुझाना चाहूंगा। आप एक संकल्प कीजिए कि अध्ययन मेरा व्यसन है। क्या है? अध्ययन मेरा व्यसन है। लोग नशा करते हैं, और मैं कहता हूं कि आप अध्ययन को अपना नशा बना लीजिए। किसको? अध्ययन को, स्टडी को अपना नशा बना लीजिए। सबसे पहला कार्य। और नशे का मतलब क्या होता है? जिसके बिना व्यक्ति रह नहीं सकता, बार बार जो करने की इच्छा होती है, और जिसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी लगती है, जिसके बिना उसकी शाम पूरी नहीं होती, जिसके बिना वह कोई दिन बिताता नहीं। आप समझ लीजिए वह क्या है? वह व्यसन है। जैसे आपको बार बार, जब तक चाय नहीं पिए तब तक दिमाग में क्या घूमती? चाय घूमती है। जब तक किसी को अगर गुटखे बीड़ी की आदत है, अगर नहीं लिया, नहीं पिया, तो क्या होता है? बार बार वही घूमता है। रोटी में भी वही दिखता है, चांद में भी वही दिखता है, मोबाइल में भी वही दिखता है, टीवी में भी वही दिखता है। क्यों? क्योंकि वह अभी तक किया नहीं है। यानी कि वह चीज जो हमारे अवचेतन मन की गहराई तक घुस जाती है, और वह एक तरह से व्यसन कहलाती है। तो विद्या और विद्या का अध्ययन हमारा व्यसन बन जाए, पहला संकल्प हमें करना है। और अगर इतने रूप में आप पहुंच जाते हैं, अगर विद्या को व्यसन बनाने में आप सफल हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि विद्यार्थी के पहले गुण को आपने अर्जित कर लिया। कौन से गुण को?
विद्यार्थी के पहले गुण को आप अर्जित कर चुके। कई लोग बूढ़ी बूढ़ी बहनें आती हैं कि महाराज याद नहीं होता, कई युवा भी आते हैं 35-40 साल के, महाराज भेजे में घुसता नहीं है। जिसको नहीं घुसता है वह विद्या को अपना व्यसन बना ले। उसके बिना ना उनका सूर्य उदय हो, ना उसके बिना उनका सूर्य अस्त हो, और चाहे शुरुआत हो दिन की, चाहे रात्रि का प्रारंभ हो, हमेशा एक प्रयत्न करें कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ ग्रहण करना है, मुझे अध्ययन करना है। तो सबसे पहला अध्ययन जिसका व्यसन है, और दूसरा नियमितता जिसका आचरण है। क्या? नियमितता जिसका आचरण है वह विद्यार्थी है। नियमितता यानी, नियमितता का मतलब रेगुलर, और नियमितता का एक मतलब कह सकते हैं कंसिस्टेंसी, हर दिन जो करता है, हर समय, और कहना चाहिए कि बैक टू बैक वह कार्य करता चला जाता है। तो नियमितता मेरा आचरण है। आपने विद्या को व्यसन बना लिया, लेकिन उसके साथ दूसरी जरूरत होती है कि उसमें नियमित बने। कई लोग श्रावण भाद्र में तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं, बाकी के 10 महीने कहाँ पड़ा रहता है? खूंटी पे। तो वह विद्याध्ययन आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाएगा। उसमें नियमितता होनी चाहिए। कई लोगों की शिकायत रहती है कि महाराज चौमासा तो कभी कभी आता है। निस्संदेह चातुर्मास कभी कभी आता है, और मैं तो उबली वासियों से कहना चाहूंगा कि आप प्रयत्नशील बने। हर वर्ष गुरुदेव को निवेदन हो तो हर वर्ष हुबली में चातुर्मास, क्या हर वर्ष हुबली में चातुर्मास हो सकता है, क्योंकि आपने गुरुदेव तुलसी का एक सफल, गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी का एक सफल मर्यादा महोत्सव यहाँ आयोजित किया। यानी कि श्रावक श्राविकाओं में योग्यता है, भावना है, लेकिन थोड़ी सी तत्परता का प्रयत्न होना चाहिए, और हर वर्ष चातुर्मास हो। तो जिन लोगों के मन में यह भाव है कि चातुर्मास तो कभी कभी होता है, निस्संदेह कभी कभी चातुर्मास होने से या चातुर्मास की नियमितता न होने से भी कुछ हमारे अध्ययन में, ज्ञान ध्यान में एक अलग प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप प्रयत्नशील हो तो आप कहीं भी कभी भी ज्ञानार्जन कर सकते हैं। और हम 2 साल पहले लुधियाना में थे, पंजाब में चातुर्मास हो रहे थे, तो एक चातुर्मास हमारा लुधियाना में हुआ, और एक व्यक्ति परिचय में आया जो बांग्लादेश में रहता है। कहाँ रहता है? बांग्लादेश में। आप कहेंगे महाराज बांग्लादेश में क्या करता होगा? और बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका में वह रहता था। उसने बोला कि महाराज मैंने 1 साल में पूरा प्रतिक्रमण सीख लिया। अब ढाका में कोई साधु साध्य नहीं, कोई समण समणी नहीं, कोई उपासक उपासिका भी नहीं, कोई श्रावक के परिवार भी नहीं, और मैंने उसका प्रतिक्रमण सुना, और सुनकर के मैं दंग रह गया कि इतना शुद्ध प्रतिक्रमण उसने कैसे सीख लिया। यह क्या होती है? यह निष्ठा होती है, यह नियमितता होती है, यह अध्ययन की व्यसन, सही रूप में कहें अध्ययन का नशा अगर किसी को कहा जा सकता है तो उसे कहा जा सकता है। तो हम नियमितता बनाएं, और अगर कंसिस्टेंसी रहती है तो हम असंभव लगने वाले कार्यों को या गुड़ से गुड़ ज्ञान को भी हम ग्रहण कर सकते हैं। और तीसरा, और वह है निष्ठा। क्या है? निष्ठा मेरी शक्ति है। पहला क्या है? अध्ययन मेरा व्यसन है, नियमितता मेरा आचरण है, और तीसरा निष्ठा मेरी शक्ति है। और ये 3 संकल्प आपके जीवन में साकार होने लगते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप विद्यार्थी हैं, सही रूप में विद्यार्थी हैं, और आपके भीतर श्रेष्ठ विद्यार्थी बनने की योग्यता है, क्षमता है। तो तीसरा जो संकल्प है अपने आप में बहुत विशेष है, और वह है निष्ठा मेरी शक्ति है। और जब अध्ययन में निष्ठा जुड़ जाती है तो वह गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ से गूढ़ ज्ञान को सीख जाता है, हृदयंगम कर जाता है, और अनेक अनेक आश्चर्य भरे कारनामे विद्या के मामले में देखने को मिलते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण के मामले में देखने को मिलते हैं। और कई व्यक्तियों ने इतने गहराई में पहुंच करके ज्ञानार्जन किया, और आज के समय में कुछ लोग ज्ञान के मामले में भी रिकॉर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिकॉर्ड। कई लोग ये स्पेलिंग के लिए आजकल बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, मैथमेटिक्स के सम सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं। तो उसमें क्या चीज़ कार्य करती होगी? उसमें उनकी नियमितता भी होती है, तो उसके साथ उनकी निष्ठा भी जुड़ी हुई होती है। और एक व्यक्ति जिसने एक आश्चर्य भरा कारनामा किया, और वह था
पाई की वैल्यू क्या, अगर आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा है तो एक आता है पाई, पाई यानी 22/7, 22/7, और इसकी वैल्यू निकालना क्या बोलोगे, 3.14, फिर 7, फिर ऐसे करते करते उसने पाई के जो डेसिमल होते हैं, जो दशमलव में जो संख्या होती है, लगभग 200 से अधिक अंकों तक वह बता देता है। क्या 200 से अधिक अंकों तक वो पाई की वैल्यू बता देता है। आप सोचिए कि अपन तो क्या बोलते हैं 22/7 या 3.14, 3.14, लेकिन उससे आगे हमारी कैपेसिटी नहीं। लेकिन लोगों ने अनेक आश्चर्य भरे कार्य किए, और क्यों? क्योंकि उनके मन में अध्ययन के प्रति निष्ठा थी। और मैं इस सांसारिक अध्ययन के प्रति निष्ठा की बात नहीं कह रहा, मैं उस अध्ययन के प्रति निष्ठा की बात कह रहा हूं जो हमें कर्म बंधन से मुक्त करा दे, जो हमारे आत्मज्ञान के चक्षुओं को खोल दे। क्योंकि ये गणित का ज्ञान, ये बाह्य जनरल नॉलेज या बाहर का जो इंफॉर्मेशन, या ऐसा कहें कि जो बाहर की चीज़ें जो आप लोग सीखा करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाली नहीं। ये आपकी आमदनी में उपयोगी हो सकती है, या आपके प्रोफेशन को या आपके करियर को विशेष बना सकती है, लेकिन आपके जीवन को कदापि विशेष नहीं बना सकती। तो उस ज्ञान की आराधना करें जो हमें हमारे जीवन को विशेष बनाने में योगदान दे सके, अपना सपोर्ट दे सके। हमारे भीतर ये निष्ठा का भाव जागृत हो, और उस निष्ठा के साथ, यानी कि शक्ति की आराधना, ये जो निष्ठा एक शक्ति है, उसकी आराधना हम करने का प्रयत्न करें। और ये 3 संकल्प हम अपने जीवन में स्वीकार कर लें। पहला संकल्प कौन सा है? अध्ययन मेरा व्यसन है। दूसरा, नियमितता मेरा आचरण है। और तीसरा, निष्ठा मेरी शक्ति है। और ये 3, ये कहना चाहिए कि त्रिबंध एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। तो त्रिबंध अगर हमारे जीवन में उतर जाता है तो हम सही रूप में अपने आप को विद्यार्थी कह सकते हैं, और सही रूप में हम भगवान महावीर की उक्ति को चरितार्थ कर सकते हैं, नाणं उवसं पज्जामि। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन के लिए। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंह सुमन जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, हर व्यक्ति को सुख प्रिय है और दुख अप्रिय। और सुख चाहिए तो कहते हैं दुख से फासला करो, और जब तक पाप से विमुख नहीं होते तब तक दुख का आगमन आने का क्रम निरंतर चालू रहता है। निश्चित रूप से पाप को बुरा माना जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरा क्या है? पाप को पाप नहीं मानना। बहुत सारी हमने ऐसी गलत धारणाएं बना रखी हैं, और व्यक्ति पाप प्रवृत्ति में निरंतर बढ़ता जा रहा है। पाप प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न बहुत कम लोग करते हैं। जिस व्यक्ति के भीतर सुसंस्कारों की प्रबलता है, जिस व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिकता का प्रबल भाव है, जिस व्यक्ति की सही समझ है, वह अपने आप को पापों से बचाने की कोशिश करता है। नहीं तो पाप मार्ग पर बड़ी आसानी से व्यक्ति बहता जाता है, और पाप होने के पीछे बहुत सारे कारण माने जाते हैं। हमारे जन्मों जन्मों के जो संस्कार, जन्मों जन्मों की जो हमारी वृत्तियां हैं, वो प्रवृत्तियों में बदलती जाती हैं। विभिन्न परिस्थितियां जो हमें पाप करने को मजबूर कर देती हैं,
पाप करने के लिए प्रेरित करती हैं, और कुछ ऐसी गलत धारणाएं, भ्रांत धारणाएं जो हमने बना रखी हैं, वो भी हमें पाप मार्ग पर और गहरे तक ले जाती हैं। वे पाप को पाप समझने भी नहीं देती, और हमने बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं बना रखी है। कल हमने एक गलत धारणा पर बातचीत की थी। कौन सी गलत धारणा बना रखी है? अज्ञानी व्यक्ति जो पाप करता है वह पाप नहीं है। अज्ञान में किया हुआ पाप, अनजान में किया हुआ पाप पाप नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा हमने पाल रखी है। अनजान में खाया हुआ जहर खतरनाक है कि नहीं है? जैसे अनजान में खाया हुआ जहर हमारे लिए खतरनाक है, ऐसे ही जो अनजान में अज्ञान अवस्था में किया हुआ पाप भी हमारे लिए उतना ही खतरनाक है और उतना ही अशुभ परिणाम, कटु परिणाम देने वाला है। और आज हम दूसरी एक गलत धारणा के बारे में बातचीत करेंगे जो हमने गलत धारणा बना रखी है, और वो है कि अकेले में किया हुआ पाप पाप नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब कोई देख रहा होता है ना, उस समय पाप नहीं करते। पाप ज्यादा कहाँ होते? अकेले में। जब कोई नहीं देखता है तो व्यक्ति गलत काम करने को तत्पर हो जाता है, पापकारी प्रवृत्ति करने के लिए तैयार हो जाता है। और क्या सोचता है? इसको कौन जानता है? सिर्फ मैं ही तो जानता हूं, या हम दो ही तो जानते हैं, इसके अलावा तो कोई जानता ही नहीं है। और कोई नहीं जानता तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी कर लो। और इसीलिए व्यक्ति अकेले में उल्टे पुल्टे नकारात्मक गलत काम जितने भी होते हैं वो सारे छिप करके होते हैं। और आप देखना कि आप कोई ऑफिसर को पटाना चाहते हो, मनाना चाहते हो तो क्या करते हो? अगर ऑफिस में जाकर कुछ देने की कोशिश करोगे तो क्या करेगा? आंख दिखाएगा, मेरे को घूस देता है, मेरे को रिश्वत देता है। और वही आप कोई होटल में जाकर के, उसके घर पे जाकर के, ऐसी जगह जाकर के दोगे ना, चुपचाप पैकेट पकड़ा दिया तो क्या होगा? अकेले में ले लेगा, लेकिन सबके बीच में क्या करेगा? आपको हो सकता फटकार भी लगा दे, डांट भी लगा दे। क्यों? कि आदमी पाप करने से नहीं डरता। किससे डरता है? मेरा पाप खुल नहीं जाए, मेरा पाप प्रकट नहीं हो जाए, इसलिए वह डरता है। और व्यक्ति वह चुपचाप ऐसे छिपकर के पाप कर लेता है। पहली बात तो पाप करने का सामर्थ्य जुटाना, और दूसरी बात उस किए हुए पाप को छिपाने का प्रयत्न करना। और ये एक ऐसी चिंतन धारा होती है, और व्यक्ति इस चिंतन धारा के कारण उस पाप को और दृढ़ता से करता है, उस पाप को बेधड़क करने लग जाता है। और जैसे पाप करने का अवसर मिलेगा, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, ऐसा कहा जाता है। आदमी ईमानदार कब है? जब तक उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता। साहूकार कब तक है? जब तक उसको चोरी करने का मौका नहीं मिलता। साधक कब है? जब तक उसको कुछ उल्टा पुल्टा करने का निमित्त नहीं मिलता, तब तक वो अपने आप को बहुत बड़ा साधक बता देता है, बहुत बड़ा ईमानदार बता देता है, सत्यवादी बता देता है, संयमी बता देता है। लेकिन जैसे ही मौका मिला वह कुछ न कुछ करने के लिए तत्पर हो जाता है। परंतु भगवान प्रभु महावीर कहते हैं, से गामे वा नगरे वा रण्ये वा, कि चाहे ग्राम हो, नगर हो, अकेले में हो या भीड़ में हो, कहीं पर भी अगर हम कोई पाप कर्म करते हैं, चाहे वो छिप करके करो, चाहे वो खुल करके करो। खुल करके तो किया हुआ पाप लगता है, लेकिन छिप करके एकांत में अकेले में किया हुआ, जिसको लोग नहीं जानते, वह उसको पाप नहीं मानता। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? उस पाप कर्म को निरंतर करते रहते हैं। जब जब उनको मौका मिलेगा वो पाप कर्म में और गहरे तक धंसते जाते हैं। वह न दिन का समय देखते, न रात का समय देखते, बस अवसर मिलना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 1999 का चातुर्मास दिल्ली करवा रहे थे, और इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे
जहाँ तक मुझे स्मृति में है, जीवी कृष्ण मूर्ति ऐसा नाम था उनका। कृष्ण मूर्ति तथा जीवी या जेवी ऐसा कुछ नाम था। तो वो आए और काफ़ी लंबी बातचीत चल रही थी और मैं भी पास में बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, मेरे दादाजी ने मुझे 2 शिक्षाएं दी थी और वो 2 शिक्षाएं जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर व्यक्ति इन 2 शिक्षाओं को जीवन में उतार ले तो शायद वह अपनी जिंदगी में कभी भी पाप मार्ग पर तो, गलत मार्ग पर तो कभी नहीं जाएगा। तो पूछा कि क्या? मैं भी बैठा था, मैं भी सुन रहा था बड़े ध्यान से उस बात को। तो वो बोले कि मेरे पिताजी ने जो दादाजी ने शिक्षा दी थी, पहली शिक्षा थी कि बेटा दिन में कोई ऐसा काम मत करना कि रात को नींद हराम हो जाए। दिन में कोई ऐसा काम मत करना कि रात को नींद हराम हो जाए, और रात को कोई ऐसा काम मत करना कि दिन में किसी को मुंह दिखाने लायक न रहो। कितनी महत्वपूर्ण बात है। पहली बात कौन सी है? कि दिन में कोई ऐसा काम मत करना कि रात को नींद हराम हो जाए, और रात को कोई ऐसा काम मत करना कि दिन में किसी को मुंह दिखाने लायक न रहो। अर्थात चाहे दिन का समय हो, चाहे रात का समय हो, चाहे एकांत में हो, अकेले हो, लेकिन ऐसा कोई काम मत करना कि जो हमें परेशान करने लग जाए। और आप देखना, पाप करते समय करना तो चाहे वो एकांत में करो, कैसे भी करो, सरल होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत भयानक रूप में भोगना पड़ता है। और जो व्यक्ति इन पापों को छिपाता है, और कितना भी छिपाने का प्रयत्न करे, परंतु यह कहा जाता है कि पाप कभी छिपता नहीं है। पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग। पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग। दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। अगर कोई व्यक्ति आग को रुई के लपेट करके देखे कि मैं तो इसमें दबा देता हूं, तो क्या हुआ? दब जाएगी? नहीं, वह भयंकर आग का रूप ले लेगी। ऐसे व्यक्ति पाप को जितना छिपाने की कोशिश करता है ना, वो उतना ही प्रबल वेग के साथ में प्रकट होता है। बड़े खतरनाक ढंग से वह अपना परिणाम देता है। आप पानी को कितना भी रोकने की कोशिश करो, लेकिन पानी अपना कैसे भी करके रास्ता तो निकाल ही लेता है। तो जितना हम रोकने की कोशिश करेंगे, उतना वह प्रबल वेग के साथ में वह क्या होगा? प्रकट होगा। प्रबल वेग के साथ में वह परिणाम भी देगा। इसलिए पाप को न तो छिपाना है और न अकेले में करना है, क्योंकि अकेले में किया हुआ पाप भी क्या है? बहुत बड़ा पाप है। और जो अकेले में व्यक्ति पाप करता है ना, वह पाप को और ज्यादा गहराई से करता है, और लंबे समय तक वो उस पाप को पाप किए जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मान्यता क्या है कि अकेले में किया हुआ पाप नहीं है, परंतु खुद और खुदा, कहते हैं खुद और खुदा से कुछ भी अनजान नहीं होता। अर्थात सर्वज्ञ देखते हैं, खुद व्यक्ति देखता है। उपाध्याय क्षीर कदम्ब, क्या नाम था? क्षीर कदम्ब। आपने शायद जैन विद्या की परीक्षा में एक बड़ी प्यारी सी अच्छी सी कहानी पढ़ी होगी। उपाध्याय क्षीर कदम्ब के 3 शिष्य थे। पहला राजकुमार वसु, पहला कौन था? राजकुमार वसु। और दूसरा था उपाध्याय क्षीर कदम्ब का बेटा, जिसका नाम था नारद। और तीसरा ब्राह्मण पुत्र पर्वत। ये 3 शिष्य थे। और कहते हैं कि तीनों शिष्य पढ़ने में बहुत होशियार थे, बड़े प्रतिभाशाली थे। और उपाध्याय क्षीर कदम्ब भी उन तीनों शिष्यों को बड़ी एकाग्रता से, बड़े उत्साह से उनको अध्ययन करवाते थे, और बड़ा अच्छा उनका अध्ययन का क्रम चल रहा था।
वे अपने तीनों शिष्यों को पढ़ा रहे थे और उधर से क्या हुआ कि एक कोई दो संत जा रहे थे और उन संतों ने उन तीनों शिष्यों को देखा और वो संत भी बड़े पहुंचे हुए ज्ञानी थे। तो उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से कहा कि देख, इन तीन में जो दो शिष्य हैं ना, वो तो नरकगामी हैं और एक है वो स्वर्गगामी है। दो क्या है? नरकगामी और एक स्वर्गगामी है। और जब ये सुना तो और यह उपाध्याय जी के कान में चला गया और उन्होंने देखा कि है मेरे ये शिष्य और इसमें दो नरकगामी। तो भाई क्या करें, परीक्षा कर लेते हैं, परीक्षा से अपने आप पता चल जाएगा। तो परीक्षा कैसे करें? तो क्या किया, चिंतन करके योजना बनाई और आटे के मुर्गे बनाए। किसके मुर्गे बनाए? आटे के। कितने मुर्गे बनाए? 3 मुर्गे बनाए और इस तरह से बनाए कि हूबहू वो मुर्गे जैसे लगते थे। तो वे 3 आटे के मुर्गे बना करके अपने तीनों शिष्यों को बुलाया। परीक्षा करनी थी तो तीनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखो, इन 3 मुर्गों को ले जाओ और जहां कोई नहीं देखता है वहां पर क्या करना, इनकी गर्दन तोड़ देना। कहां करना है? जहां कोई नहीं देखता हो वहां पर इनकी गर्दन तोड़ देना। और यह कहा और तीनों शिष्य आज्ञा को स्वीकार करके, गुरु की बात को अंगीकार करके वे निकल पड़े। और सबसे पहले जो राजकुमार वसु था वह गया और उसने देखा, गहरे जंगल में गया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। तो क्या किया, तत्काल गर्दन को मरोड़ दिया और आ गया। दूसरा जो शिष्य था, कौन? उपाध्याय पुत्र नारद, वह भी देखा कि अरे यहां पर तो चलो कोई आदमी तो नहीं देख, लेकिन पक्षी कितने उड़ रहे हैं, पक्षी तो देख रहे हैं ना। एक काम करो, मैं और आगे तक जाता हूं। और आगे तक कहां जाऊं कि वह चलते 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 एक गहरी गुफा में गया और वहां गुफा में जाकर के देखा तो इंसान का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। और वहां पर चारों तरफ उसने नजर दौड़ाई और न तो कोई पक्षी उसे दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। और देखा कि यह एकदम एकांत जगह है। तो उसने क्या किया, गर्दन को मरोड़ दिया। और फिर तीसरा कौन था? पर्वत, ब्राह्मण पुत्र, उसने देखा कि चलो मैं और आगे जाता हूं। वो और आगे गया और फिर उसने देखा, कहा यहां पर तो कोई नहीं देखता, न तो कोई मनुष्य है, न कोई पक्षी है, न कोई परिंदा है, कुछ भी नहीं है। और वह भी, उसके हाथ में भी मुर्गा था, वह देखने लगा और उसके भीतर एक विचार कौंधा कि अरे चलो यहां पे और तो कोई नहीं देखते, परंतु मैं खुद तो देख ही रहा हूं, मेरे को तो पता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूं और भगवान वो तो सब जगह देखते हैं। तो फिर तो ऐसी कोई जगह है ही नहीं कि जहां कोई नहीं देखता है। तो तत्काल वहां से मुड़ा और कहाँ आया? गुरु के पास, उपाध्याय के पास में आया और तीनों पहुंच गए। और गुरुजी ने पूछ लिया, क्यों, काम हो गया? तो पहला राजकुमार, राजकुमार कौन, क्या नाम था राजकुमार का? वसु। वो बोला कि गुरुदेव जैसा आपने कहा था मैं तो वैसा करके आ गया। मैं गहरे जंगल में गया और वहां पर कोई भी नहीं देख रहा था, मैंने तो गर्दन को मरोड़ दिया। और फिर उपाध्याय पुत्र नारद, वो बोला कि पिताश्री मैं तो इतनी गहरी गुफा में गया था कि वहां तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद में फिर क्या किया, फिर मैंने मुर्गे को मारा। और फिर ब्राह्मण पुत्र पर्वत से पूछा कि वत्स तुमने क्या किया? कहा कि गुरुदेव
मैं भी गया था, बहुत दूर तक गया था, जहाँ न तो कोई मनुष्य न कोई पशु पक्षी कुछ भी नहीं थे। और मैंने जब अपने हाथ में लेकर के जब मैं गर्दन पर हाथ फेरने लगा और मुझे याद आया कि चलो और तो कोई नहीं देखता है, परंतु मैं खुद तो देख ही रहा हूं ना। और फिर भगवान सर्वज्ञ, वो तो सब जगह देखती है, तो ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है कि जहां कोई नहीं देखता हो, जहां कोई नहीं जानता हो, ऐसा कोई स्थान इस दुनिया में नहीं है। और जब ये जैसी चिंतन आया तो मैं अपने आप रुक गया। और उपाध्याय जी ने जान लिया कि 3 में 2 कौन है? नरकगामी। नरकगामी कौन थे? राजकुमार वसु और उपाध्याय पुत्र नारद, और पर्वत ब्राह्मण पुत्र व स्वर्गगामी। क्योंकि उसके भीतर यह समझ थी कि चाहे एकांत में भी अगर हम कोई पाप कर लेते हैं तो वो क्या है? पाप ही है। जिस दिन यह समझ पैदा हो जाएगी तो वही एकांत उस व्यक्ति के लिए साधना का बहुत बड़ा आलंबन बन जाएगा। 2 शब्द आते हैं, एक तो आता है एकांत में रहना और एक होता है अकेले में रहना। दोनों में क्या फर्क है? एकांत में रहना और अकेले में रहना। कई घरों में हम जाते हैं या हमारे पास ऐसे व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं कि महाराज मैं तो बस अकेले में रहना ही पसंद करता हूँ, मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए, बस मैं तो रूम में अंदर बंद ही रहता हूँ। ऐसे भी कई लोग आते हैं। तो दोनों में क्या फर्क है? अकेलापन और एकांत में रहना, दोनों में क्या फर्क है? एकांत एक जगह पे रहना और अकेले में एकांत यानी भीतर में रहना। अरे वाह! अब देखना बहुत बड़ा फर्क है। अकेले में रहना, अकेलापन महसूस करना, ये तो क्या होता है? व्यक्ति जब डिप्रेशन की स्थिति में होता है, चिंता की स्थिति में होता है, और उस समय उसको क्या एहसास होता है? अरे मेरा तो कोई नहीं है, अरे मेरे मतलब वो इतनी चिंताओं से घिर जाता है। और जब ऐसी स्थिति का अनुभव होता है तब तो होता है अकेलापन। और एकांत किस लिए होता है? जब व्यक्ति के मन में यह भाव आता है कि मुझे साधना करनी है, तब वह एकांत में रहता है। और एकांत में साधना की दृष्टि से भी रहता है और एकांत में पाप करने के लिए भी एकांत में ही जाता है। लेकिन जो एकांत में साधना की दृष्टि से जाता है वह क्या करता है? वह अपना उद्धार कर लेता है, वह अपनी चेतना का विकास कर लेता है और वह साधना के नाना प्रयोग करके अपने जीवन का ऊर्ध्वागमन कर लेता है। और अकेलेपन में रहना यह तो एक बहुत बड़ी समस्या कह दो, बहुत बड़ी बीमारी कह दो, लेकिन एकांत में रहना बहुत विशेष साधना मानी जाती है। बहुत बार एकांत साधना के विशेष प्रयोग करवाए जाते हैं कि अकेले रह करके, जिसमें कोई किसी से दूसरे से मिलना नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ स्वयं के भीतर रहने का अभ्यास करो। और जो व्यक्ति एकांत में रहना सीख लेता है वह बहुत कुछ अपने जीवन में सीख लेता है। और एकांत में रहने का मजा भी अलग होता है। ये भीड़ में रहने का मजा कब आता है? भीड़ में रहने का मजा कब आता है और एकांत में रहने का मजा कब आता है? जब अपने भीतर चले जाते हैं तब तो एकांत में रहने का मजा आता है। और जब व्यक्ति बाहर की दुनिया में रहता है तो उसको भीड़ में रहने का मजा ज्यादा आता है। आप लोग देखना, भीड़ में ही रहते हो, अगर कभी खुदा न खास्ता घर में अकेले बैठे हो ना, तब भी क्या करोगे? टिक 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 फोन, टीवी, कि अरे अपा दबार खा लिया, एक काम करो कॉल लगाओ, अच्छा मैसेज चेक कर लो, व्हाट्सएप चेक कर लो, जो भी कुछ भी करना है आप क्या करोगे? आप अकेले नहीं बैठोगे, कुछ न कुछ करते रहोगे। लेकिन अगर एकांत में रहना आ गया ना तो वह एक अलग अनुभूति होती है। हालांकि अभी तो मेरा यह क्रम छूट गया, गुरुदेव के साथ में थे और गुरुदेव के साथ लगभग 19-24 से किए, तो बीच में लगभग 8-10 वर्षों तक एक बड़ा अच्छा मेरा क्रम चला था।
जिसमें मैं लगभग 1 महीना मौन साधना किया करता था। पूरा श्रावण महीना मेरा लगभग चौमासा लगता उस समय से चालू होता और लगभग रक्षाबंधन तक पूरा महीना लगभग मौन साधना का क्रम रहता था। और उसमें अब गुरुदेव के साथ में रहते, यहाँ तो इतना बड़ा हॉल नहीं, इतना बड़ा मकान नहीं, इतने बड़े रूम, आराम से बैठे 2 संत है, एक रूम में बैठो भले ही, फुल एकांत है। लेकिन वहाँ गुरुदेव के वहाँ तो क्या मिलता है, एक रूम मिलता है, उसमें भी हम 3 4 5 6 संत होते हैं। तो वहाँ पर फिर कुछ ऐसी व्यवस्था कि जैसे कार्डबोर्ड गत्ता लगा दिया, कार्टून लगा दिया और उसके अनुसार बस अपनी व्यवस्था सेट कर लेते। तो मैं लगभग उसी में रहता था। और यह भी अपने आप में मुझे लगता था कि इतना विशेष प्रयोग था। जब 1 महीना मौन की साधना होती, लगभग और कोई बहुत अत्यावश्यक कोई कार्य हो जाता तो संतों से कोई बोलना पड़ता है, गुरुदेव से कभी कोई बात करनी पड़ती तो अलग बात है, अन्यथा संतों से भी बातचीत नहीं। और बस जब मैं अकेले में रहता था, एकांत में रहता था, और उस समय जो एक अनुभूति, जो एक आनंद आता था, और 1 महीना जब पूरा होता ना तो वैसा लगता कि अपने तो यही ठीक है। मतलब बातचीत करना, किसी से और ज़्यादा बोलना अच्छा भी नहीं लगता था। कारण क्या होता था, व्यक्ति जितना मौन साधना में, जितना एकांत साधना में रहता है, उतना वह अपने भीतर की दुनिया में बड़ी आसानी से प्रवेश करता है। और जितना जितना दूसरों के साथ में रहता है, उतना उतना देखना, उतनी ज़्यादा समस्याएं खड़ी होती हैं। गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे, जंगल का मामला था, और गुरु ने देखा कि मेरी साधना का समय हो गया है, तो मुझे साधना करनी है। तो देखा आसपास पेड़, बड़ी अच्छी जगह है। तो चेले से कहा कि देख, मैं अभी कुछ समय साधना में लगाऊंगा और तू भी आराम से बैठ जा। तो कहा कि ठीक है गुरुजी करो, मैं थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ, मैं जंगल को देख के आता हूँ। तो कहा कि ज़्यादा दूर मत जाना। कि नहीं नहीं गुरुजी कहीं नहीं जाऊँगा, आपके आसपास ही घूमता रहूँगा। तो क्या हुआ, गुरु तो ध्यान में बैठ गए, और इतने में क्या हुआ, शेर की दहाड़ सुनाई दी। अब शेर की दहाड़ सुनाई देगी तो क्या करोगे आप लोग, भाग जाओगे। वो जो चेला था उसने देखा, वो जोर से बोला गुरुजी शेर, गुरुजी शेर। अब गुरुजी तो सुने ही नहीं, गुरुजी तो हिले ही नहीं। वो देखे गुरुजी हिले कि नहीं हिले, अगर शेर आ गया तो मैं भी जाऊंगा, गुरुजी भी जाएंगे, तो एक काम करो अपने तो चढ़ो पेड़ पर, गुरुजी बैठे रहने दो। तो क्या हुआ, पेड़ पे चढ़ गया। अब पेड़ पे चढ़ा और थोड़ी देर बीती होगी, और इतने में शेर उधर आ गया। और आकर के अब क्या किया, गुरुजी बैठे हुए थे और आया, सूंघा, और सूंघ करके शेर अपने आप निकल गया। और ऊपर से वो चिल्ला, आज तो गुरुजी गया, आज तो गुरुजी गए। लेकिन वह शेर सूंघ करके चला गया। और जाने के बाद में अब वह भी देखा कि शेर गया, तो वह उतरा नीचे। गुरुजी का भी ध्यान पूरा हो गया और कहा कि गुरुजी शेर आया था। अच्छा आया होगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर चले, आधा घंटा पौन घंटा बीता होगा चलते चलते, और क्या हुआ कि गुरुजी को एक मच्छर ने काटा। किसने काटा, मच्छर ने, मक्खी ने, मधुमक्खी ने, किसी ने डंक मारा होगा। डंक मारते गुरुजी चिल्लाए और जोर से, ये क्या। और वो चेला बोला कि गुरुजी आप भी जोरदार हो, जब शेर आया तब तो कुछ नहीं, और एक मक्खी ने या मच्छर ने आपको काटा, इतने में इतने जोर से चिल्ला रहे हो। तो कहा कि भोले आदमी तू समझा नहीं, जब शेर आया ना उस समय तो मैं अपने प्रभु के साथ में था, मैं अपने भीतर था, लेकिन अभी मैं तेरे जैसे के साथ में हूं। यही होता है। अभी हम किसके साथ में हैं, ऐसे लोगों के साथ में है। और जब अपने भीतर अर्थात एकांत में चले गए, तो वही एकांत में रहना उसके लिए बहुत उत्कृष्ट साधना बन जाती है। परंतु वह एकांत हमारा पाप करने का निमित्त नहीं बने। उस एकांत में रह करके हम पाप की प्रवृत्ति नहीं करें, तब तो वह हमारे लिए बहुत उत्कृष्ट साधना बन जाती है। परंतु अगर व्यक्ति एकांत में रह करके पाप करने लग जाता है, तब वो देखना
बहुत ज़्यादा पाप कर्मों का बंधन करने लग जाता है और बेधड़क वह पाप कर्म में आगे बढ़ता जाता है। परंतु ये जो हमारी गलत धारणा है, इस गलत धारणा को हम दूर करने की कोशिश करें कि एकांत में किया हुआ, अकेले में किया हुआ पाप भी पाप ही है। ऐसा नहीं कि अकेले में मुंह में कोयला डाल दोगे तो मुंह काला नहीं होगा, मुंह तो काला होगा। अकेले में मिश्री खाओगे तो मुंह तो मीठा होगा, अर्थात परिणाम तो आना ही है। इसलिए हम ये कोशिश करें कि चाहे अकेले रहें, लेकिन छिपकर के भी, अकेले रह कर के भी हम पापकारी प्रवृत्ति को नहीं करें और हम इस गलत धारणा से निकल करके हम इस चिंतन को अपने दिमाग में सेट करें कि अकेले में किया हुआ पाप भी बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हम इस पापकारी प्रवृत्ति से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और यह जो दूसरी गलत भ्रांत धारणा है, कौन सी गलत धारणा है? अकेले में किया हुआ पाप पाप नहीं होता, यह तो गलत धारणा। लेकिन सही धारणा कौन सी है? अकेले में किया हुआ पाप भी बहुत बड़ा पाप है। तो इस चिंतन को भी हम बदलने की कोशिश करेंगे। अब और जो हमारी गलत धारणाएं बनी हुई है, जिसके कारण से हम पाप मार्ग पर बेधड़क बढ़ते जाते हैं, उसके बारे में फिर हम और आगे बातचीत करेंगे।